चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो क्या नाम है, आपको मैंने बताया था कि जो हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे थे, क्या नाम, सॉरी, इरर पढ़ रहे थे। तो उस इरर को करने के लिए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन का यूज आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो यूज आने वाला है, जैसा कि मैं आपको बार बार बताया हूँ कि जितना यूज आएगा हम आपको उतना बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज थोड़ा सा मैं आपको हल्का डिफ्रेंशिएशन बताता हूँ, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ों पे बातें करेंगे, बेसिक पॉइंट। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, जितना आप सब में आता रहेगा मैं आपको उतना बताता चलूंगा। ठीक है, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमको अलग से आपको मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊँ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको जितना आता रहेगा मैं आपको बेसिक करके कुछ चीज़ें पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएशन की बातें करता हूँ। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन की अगर मैं बात करूँ अच्छा, कि मान लो आपको दे दिया है डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर से का इसका डिफ्रेंशिएशन करो। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो। अब जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो बच्चा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ये जो पावर होता है, ये जो आपका पावर है, ये पावर आगे आ जाएगा 7, क्योंकि डिवाइड है। सिंपल सा थोड़ा समझने के लिए आप इसको समझ सकते हो, 7 है तो जाहिर सी बात है डिवाइड हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा, तो जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो एक्स की पावर क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, अगर मैं कहा आपको डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 5 है, तो जाहिर सी बात है एक पावर से एक पावर कैंसिल होगा, तो बचेगा कितना हमारा एक्स के पावर 4, और जो हटा है वह 5 आगे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने कहा आपसे डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर 9 है, तो बताओ कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, 9 आगे लिख लो और एक कम कर दो, यहाँ पे 8 हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने देखा 9 हटा तो बचा क्या, इसलिए जो 9 पावर हटाया वो उसके आगे 8 लिख देना है। जैसे यहाँ पे 5 था तो 5 हटाया तो बचा क्या, 4, तो इसलिए मैंने इसके पावर 4 लिख दिया। यहाँ पे क्या था 7, तो आपने क्या किया, 7 को हटाया 6 को लिख दिया। ठीक है, थोड़ा समझने का तरीका है, अदरवाइज आपको वो समझ में आ जाएगा, फार्मूला में बता दूंगा। ठीक है, और जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनको तो समझ में आता ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूँ डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर 3, तो इसका कितना हो जाना, कुछ नहीं, 3 के आगे लेकर आ जाओ, एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर डी अपॉन डी एक्स है, एक्स के पावर 2 है, तो कितना हो जाने वाला होगा, 2 एक्स के पावर 1 हो जाएगा, या इसी को हम 2x भी लिखते हैं। अगर डी अपॉन डी एक्स है, केवल x है, तो इसके पावर कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 आगे आ जाएगा, तो 1 आगे आएगा तो x के पावर कितना हो जाएगा, 0, और किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यह टोटल वैल्यू 1 आ जाएगा। तो डी अपॉन डी एक्स है, अगर केवल 5 है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चा, 0 होता है। ठीक है, ये पता है आपको, नहीं पता तो कोई बात नहीं। ठीक है, किसी भी कॉस्ट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। जैसे 4 हुआ, पाई हुआ, जी की वैल्यू हुई, जो कांस्टेंट होता है, जो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है ना, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ डी अपॉन डी एक्स 5x के पावर 2, तो कुछ मत करो, जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दो। तो कांस्टेंट कौन है, 5, तो 5 को आप बाहर निकालो, डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो 5 तो रहेगा ही, 2 आगे एक्स के पावर 1, तो ये कितना हो गया, 10x हो गया। क्या बात समझ में आया, कोई दिक्कत। इसका जो फार्मूला होता है बच्चा, जो इसका फार्मूला होता है, यह फार्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर n, यह फार्मूला हो जाता है एन एक्स के पावर n माइनस 1, डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर n माइनस 1। जैसे देखो यहाँ पे 7 था, तो जो n है वह आगे आ गया, और उसमें से एक माइनस कर दो, तो 7x के पावर 6 आ गया। बात समझ में आई है, वेरी गुड। अगर आपको दे दिया d अपॉन डी एक्स 5x² प्लस 2x, ठीक, कुछ मत करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, तो ये क्या हो जाने वाला होगा, d अपॉन डी एक्स 5x के पावर 2 प्लस d अपॉन डी एक्स 2x। ठीक, तो कुछ नहीं करना है बच्चा हमको, अब आगे चलते थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, कैसे करना है। अब देखो, जो मैंने बोला जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दो, तो भाई तो इसका 5 बाहर हो जाएगा, तो d अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर 2 प्लस इसमें कौन कांस्टेंट है, 2, तो 2 को बाहर निकाल दो, तो क्या बचने वाला होगा, d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, एक्स के पावर 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, एक्स के पावर 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, तो 5 इंटू 2x प्लस 2, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन अभी आपने देखा, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चा, 1 होता है। ठीक है ना, तो जैसे बताइए इसका कितना आ जाने वाला होगा, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस 2। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया, इसका डिफरेंशिएशन क्लियर है। चलो, यहाँ पे जो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो बच्चा, वह x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो,
किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है। लेकिन हमको किसी के रिस्पेक्ट ना बोला जाए, क्या है कि बस उसका डिफ्रेंशिएट करो। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। जैसे मैंने बोला कि मान लो x इज इक्वल टू टी के पावर 2, ठीक। आपसे बोला इसका डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है बच्चा, डिफ्रेंशिएट करना है। किसी के रिस्पेक्ट नहीं बोला है, बस हमको बोला डिफ्रेंशिएट करना है, तो कुछ नहीं। तो आप एक काम करो, इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, हम इसको टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, टी के रिस्पेक्ट। तो डी एक्स अपॉन डी टी, तो इधर क्या हो जाना लगा, डी अपॉन डी टी इंटू टी स्क्वायर। तो ये क्या बचने वाला होगा बच्चा हमारा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, क्या 2t हो जाएगा। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t इंटू डी टी हो जाएगा। अब देखो जो आपने डिफ्रेंशिएट किया हुआ इधर x और इधर dt के टर्म में, जब आप इस तरह से लिखते हो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 2t, तो इसका मतलब आप x का डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t के। लेकिन केवल बोला गया कि डिफ्रेंशिएट करो। क्या करो बच्चा, डिफ्रेंशिएट, मतलब केवल आपसे dx की बातें कर रहा है। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t इंटू डी टी हो जाएगा। जैसे मान लो x इक्वल टू तुमको दे दिया l के पावर 1/2, क्या दे दिया, l के पावर 1/2। आपसे कहा डिफ्रेंशिएट करो, क्या करो बच्चा, डिफ्रेंशिएट। लेकिन अगर थोड़ा सा आप स्मार्ट हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो मैं इतना तामझाम कर रहा हूँ आपको सीधा सा एक लाइन में आंसर आ जाने वाला होगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम धीरे धीरे चलते हैं। तो आपसे केवल बोला डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप क्या करो, दोनों तरफ का x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करो, डी अपॉन डी एल। तो इसका कितना हो जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा। तो l तो क्या होता है n-1, मतलब 1/2 -1, ठीक। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 l के पावर -1/2, मतलब इसको अगर लिखना चाहूँ तो 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चा, रूट में l। क्या बात समझ में आया। तो dx अपॉन dl की वैल्यू कितनी आ गई, इतना आ गया। मतलब आपने x का जो x की वैल्यू थी l के पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, l के रिस्पेक्ट में। लेकिन मैंने कहा अगर आपको किसी के रिस्पेक्ट ना दिया जाए, केवल डिफरेंशिएट बोला जाए, तो dx बराबर 1/2 रूट में l इंटू डी एल हो जाएगा। क्या यह बात समझ में आया, कोई दिक्कत, कैसे क्वेश्चन कर लेंगे। केवल अगर आपको डिफरेंशिएट करने को बोला है तो आपको इस तरह से करना है। अगर आपको किसी के रिस्पेक्ट में बोला है तो भाई ठीक है, तो हम तो उतना जानते हैं किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, जो कि अभी आपको मैंने ऊपर ये सारी चीजें ऊपर बताया हुआ है, ठीक है ना। ऊपर आपको मैंने अभी आपको कराया हुआ था, ठीक है। ऊपर आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हुए हैं, ये सारा का सारा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है। किसके रिस्पेक्ट है बच्चा, एक्स के रिस्पेक्ट। बात समझ में आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं ये क्वेश्चन सब करा दिया हुआ था, ठीक है ना, लेकिन क्या नाम है, रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मैं उसी क्वेश्चन को फिर से आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। करा देता हूँ जो जो मैंने कराया हुआ है, इसको मैं मिटाते हुए आगे बढ़ जाता हूँ और मैं आपको उस क्वेश्चन को कराता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन को आपको दिया गया बच्चा, जैसे क्वेश्चन को ध्यान से देखो आपको कहा है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी दिया है, ठीक है। जिसमें कहा है I इज ए करंट, R इज ए रेजिस्टेंस, T इज ए टाइम, ठीक। और आपसे बोला है कि इफ I हैव 2% एरर, R हैव 3% एरर एंड T हैव 1% एरर, देन व्हाट इज द परसेंटेज इन H। H में कितने परसेंट का एरर होगा। तो मैंने इसको करने के दो तरीके बताए थे। पहला तरीका था क्या, पहला तरीका था बच्चा लॉग टेकन बोथ साइड। दूसरा फिर मैंने कहा था इसमें पहला तरीका में 3 पॉइंट मैंने बताए थे सॉल्व करने का। पहला था लॉग टेकन बोथ साइड, दूसरा डिफरेंशिएट बोथ साइड, तीसरा मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, ठीक है। तो हम नहीं करते उससे, क्योंकि मैंने कहा था वो बोर्ड के लिए और वैसे आपको कोई लेना देना नहीं भी नहीं है, ठीक है। मैंने कहा था इसका शॉर्ट ट्रिक तरीका क्या है, जहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड है वहां पे प्लस कर दो, जहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड है वहां पे क्या कर दो प्लस, और जो पावर है उसका मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है, कहानी खत्म। तो H इक्वल टू क्या हो जाने वाला होगा बच्चा हमारा, ये हो जाएगा 2i प्लस आर टी प्लस, तो i में कितने परसेंट का एरर है बच्चा, 2% का एरर है। तो ये क्या हो जाने वाला होगा 2 इंटू 2 प्लस r में कितने परसेंट का एरर है 3 प्लस t में कितने परसेंट का एरर है 1। तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8%। क्या बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। कैसे क्वेश्चन कर लेंगे आप सब, वेरी गुड। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा बढ़ते हैं हम सब, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था कि ये सब क्वेश्चन मैंने करा दिया हुआ था, लेकिन रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, तो कोई बात नहीं, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए
आपसे कह रहा है बच्चा कि एज वी नो दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई 100 में एल अपॉन जी, इफ लेंथ इंक्रीज बाय 2%, लेंथ इंक्रीज बाय 2%, देन व्हाट इज द चेंज इन टाइम इन 1 सेकेंड, व्हाट इज द चेंज इन टाइम इन 1 सेकेंड। चेंज इन टाइम का मतलब क्या बोल रहा है बच्चा, डेल्टा टी की बातें कर रहा है। किसकी बातें कर रहा है, डेल्टा टी की बातें कर रहा है। बात समझिए कि नहीं, किसकी बातें कर रहा है, डेल्टा टी की हमसे बातें कर रहा है। और ध्यान समझते हैं, तो 1% की रेट बातें कर रहे हैं, यल में कितने परसेंट की रेट बच्चा, 1% का। अगर आपसे केवल बोला जाता व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टाइम, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टाइम, तो भाई कोई दिक्कत नहीं था, हम पावर लगाते आंसर ला लेते, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। लेकिन केवल आपसे बोला है कि व्हाट इज द चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम का मतलब आपसे पूछ रहा है बच्चा डेल्टा टी की बातें कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम जानते हैं एक बात तो क्लियर, हम जानते हैं कि डेल्टा यल में कितने परसेंट की एरर है बच्चा, यल में 0.1% की, यल में कितने परसेंट की एरर है, 0.1। तो इसका मतलब है 0.1%। तो इसका मतलब मैंने आपको लिखने के तरीके बताया था, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 की वैल्यू कितनी है, 0.1। इसी को तो हम बोलते थे, या नहीं समझे, क्या बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत फिर। चलो एक काम करता हूं, मुझे चाहिए डेल्टा टी। क्या चाहिए बच्चा, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी अगर मुझे चाहिए तो एक काम करता हूं, मैं पहले टाइम में परसेंटेज एरर निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं बच्चा, परसेंटेज एरर। तो अगर टाइम में परसेंटेज निकालता हूं तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 की वैल्यू निकालू, टी अपॉन टी इंटू 100 की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो ये बताओ बच्चा, तो टी इज इक्वल टू, मैं इसको 2 पाई एल के पावर 1/2 जी के पावर 1/2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। और मैंने आपसे कहा कि इसको करने के दो तरीके हैं, पहला पूरा प्रोसेस, दूसरा फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, जो कि आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था। किसी भी कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना हटा दो। तो मैंने क्या था, टी इज इक्वल टू क्या 1/2 इंटू यल प्लस 1/2 इंटू जी हो जाएगा, क्लियर है। और जी भी क्या है बच्चा, कांस्टेंट, तो इसका भी क्या हो जाने वाला होगा, क्या जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यल में कितने परसेंट का एरर है बच्चा, 0.1%। कितने परसेंट का एरर है, 0.1% का एरर है, ठीक है, यल में 0.1। तो टी में कितने परसेंट का एरर आ जाएगा, 1/2 इंटू 0.1। क्या बात समझ आई। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाने वाला होगा अच्छा हमारा, इसे 1/20 लिख सकता हूं, 1 क्या लिख सकता हूं, 20 लिख सकता हूं। तो 1/20 लिखूंगा तो ये क्या हो जाने वाला होगा, 0.05%। तो टाइम में कितने परसेंट का एरर आया, 0.05%। बात समझ आ रही है। लेकिन हमसे बोला है केवल चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम मतलब 0.05% का मतलब बच्चा हमारा डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 की वैल्यू आई गई है 0.05, ठीक। तो ये बताओ बच्चा, तो डेल्टा टी अपॉन हम निकाल रहे हैं 1 सेकेंड में कितना चेंज, 1 सेकेंड मतलब हमारे कैपिटल टी की वैल्यू कितना दे दिया है 1, और हमसे डेल्टा टी पूछ रहा है, तो ये 1 हो जाएगा इनटू 100 मतलब 10 के पावर 2 इक्वल टू बच्चा, इसको मैं लिखना चाहूँ तो 5 इंटू 10 के पावर -2 लिख सकता हूँ। तो बताओ बच्चा डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिख रहा है ना भाई। तो डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, 5 इंटू 10 के पावर -4 सेकेंड होगा। क्या क्या बात समझ में आया कि नहीं आया, अभी नहीं समझ भाई, ध्यान से मेरे बातों को। मुझे बोला गया व्हाट इज द चेंज इन टाइम, हमसे परसेंटेज चेंज पूछा था तो बस हमारे लिए बाया का खेलता, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, पावर 1/2 आगे लेकर आ जाता, यल में परसेंटेज दिया तो मल्टीप्लाई करके मैं आंसर निकाल लेता। लेकिन हमसे परसेंटेज चेंज पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है व्हाट इज द चेंज इन टाइम पीरियड, मतलब डेल्टा टी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चा, डेल्टा टी। अगर परसेंटेज चेंज पूछा तो हमारे लिए जीरो, ये हमारी वैल्यू आ ही गई थी, ये हमारे लिए तो आ ही गई थी भाई, बात समझ आ रही है ना। लेकिन हमसे इस बार यह नहीं पूछा है, हमसे पूछा है व्हाट इज द चेंज इन टाइम मतलब डेल्टा टी। तो पहला हमने क्या किया, पहले हमने परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड निकाला, क्योंकि वो निकालने में हमको महारत हासिल है, मतलब उसमें तो तेज हो गए ना भाई आप निकालने में चेंज इन परसेंटेज चेंज इन। तो परसेंटेज चेंज निकालने आता है तो आपको पता है परसेंटेज, अगर मैंने बोला ए में 2% का एरर है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल टू 2। लिखने का तरीका मैंने बताया हुआ था भाई, सब भूल गए हो। ए में 2% का एरर, तो इसका मतलब डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल टू 2।
बी में 5% का एरर, मतलब डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इज इक्वल टू 5। क्या ये बात समझ में आती है? वैसे ही हमने क्या किया बच्चा, टाइम में परसेंट एरर निकाल दिया, तो परसेंट एरर हमारे कितना आया 0.05। तो इसका मतलब है हमारा डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 0.05। तो डेल्टा टी कितना आ गया, इतना आ गया। मतलब कि अगर लेंथ में 0.1% चेंज करता हूं, 0.1% चेंज करता हूं, तो हमारा 1 सेकेंड में हमारे पेंडुलम में इतने टाइम का चेंज आ जाएगा। 1 सेकेंड में इतना चेंज आएगा। बात समझ आ रही है? लेकिन पहला क्वेश्चन तो बोला है व्हाट इज द चेंज इन टाइम इन 1 सेकेंड। दूसरा बोला है 1 डे, एक दिन में कितना होगा। कोई बात नहीं भाई, आते हैं। ये बताओ अच्छा, 1 सेकेंड में कितना चेंज आ रहा है? 5 इंटू 10 के पावर -4। तो 2 सेकेंड में कितना चेंज आएगा? 2 इंटू 5 इंटू 10 के पावर -4 आएगा। 3 सेकेंड में कितना आएगा? 3 इंटू 4 में 4 इंटू 5 इंटू 10 के पावर -4। तो 60 सेकेंड में कितना आ जाएगा भाई? 60 इंटू 5 इंटू 10 के पावर -4। 60 सेकेंड का मतलब क्या 1 मिनट है? तो 1 मिनट में इतना चेंज, तो 2 मिनट में क्या 2 इंटू 60 इंटू 5 इंटू 10 के पावर -4। समझा ही नहीं भाई, ध्यान से भाई। 1 मिनट में इतना, तो 2 मिनट में कितना बच्चा? 2 मिनट में कितना चेंज आ जाएगा? क्या 2 इंटू 60 इंटू 5 इंटू 10 के पावर -4। तो 2 मिनट में इतना आया, तो 3 मिनट में क्या 3 इंटू 60 इंटू 5 इंटू के पावर -4। तो बताओ 60 मिनट में कितना आ जाएगा भाई चेंज हमारा? आ जाएगा 60 इंटू 60 इंटू 5 इंटू 10 के पावर -4। बात समझ आई? वेरी गुड। 60 मिनट का मतलब बच्चा ये 1 आवर। 60 मिनट का मतलब 1 आवर। तो 1 आवर में इतना चेंज हो रहा है, तो 2 आवर में कितना हो जाएगा? क्या 2 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 5 इंटू -4। 3 में, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर। तो 24 आवर में कितना हो जाएगा भाई? 24 आवर में कितना हो जाएगा? 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 5 इंटू 10 के पावर -4। इतने सेकेंड का चेंज आएगा। तो एक काम करो, 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो जाएगा, तो 1 0 और कैंसिल हो जाएगा। तो 24 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 10 के पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि 3 0 कैंसिल, 2 0 पहले कैंसिल हो चुके हैं, 2 0 कैंसिल हो चुके। तो 5 6 जा 30, तो ये 0 0 एक और कैंसिल हो जाएगा, तो 30। अब 6 3 जा 18, ये हो जाएगा हमारा 24 इंटू 18 इंटू 10 के पावर -1। तो एक काम करो, इसको 2.4 इंटू 18 कर दूंगा, ये हमारा हो जाएगा इतने सेकेंड का चेंज आ जाएगा इन 24 आवर में। क्या बात समझ में आई है? कोई दिक्कत? 24 आवर में कितने का चेंज आ जाएगा बच्चा हमारा? इतने का चेंज आ जाएगा। ठीक है, क्या बातें क्लियर है भाई लोग? क्लियर है? चलो, तो कैसे क्वेश्चन कर लेंगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो ध्यान सुनो। करें, इफ द टॉर्क इज डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ, टाइम, देन व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन टॉर्क। ठीक है, आपसे कह रहा है कि जो टॉर्क है वो मास पर भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टॉर्क इफ एम में 2%, एल लेंथ में 3% और टाइम में 1% का एरर हो तो। ठीक, देखो अच्छा ध्यान से, आपको ये चीजें दी गई और आपसे बोल रहा है कि ये बताओ कि टॉर्क में कितने परसेंट का एरर होगा। देख भाई, हमको अगर फार्मूला पता चल जाए टॉर्क का, टॉर्क अगर मुझे फार्मूला पता चल जाए, जैसे कि अभी आपको एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग कराया था, देखो जैसे बच्चा एच इक्वल टू आपको था I² RT। एच इक्वल टू क्या था बच्चा? I² RT। तो अगर आपको एच इक्वल टू I² RT अगर ये फार्मूला तुमको पता था, तो तुम एच में तुरंत परसेंटेज बता दिए था, क्योंकि आई में आपको दिया ही था 2% की एरर, आर में 3% की एरर, टाइम में 1% की एरर। तो आपको एच में परसेंटेज पूछा तो आपने आंख मूंद के बता दिया।
लेकिन इस बार हमको फार्मूला ही नहीं दिया गया है, इस बार हमको फार्मूला ही नहीं दिया गया है। हमसे बोला गया है कि टॉर्क जो है वह लेंथ, मास और टाइम पर डिपेंड करता है, लेंथ, मास और टाइम पे डिपेंड करता है। और तो व्हाट इज द परसेंटेज इन टॉर्क, और एम में 2% का एरर, यल में 3% का एरर एंड टाइम में 1% का एरर दिया गया है। बात समझ आ रही है? वेरी गुड। तो जाहिर सी बात है, अगर मुझे टॉर्क का परसेंटेज निकालना है तो क्या मुझे पहले टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एम, एल और टी दिया है। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम ऐसे डिराइव करें ताकि यह एम, एल और टाइम के टर्म में है, क्योंकि हम टॉर्क का एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चा? टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू लेंथ, एक ही मतलब है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, फोर्स इनटू। अब देखो ध्यान से, इसको करने का तरीका है, तो मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। टॉर्क को अगर आपको बता दिया जाए कि इस पर डिपेंड करता है, तो पहला तरीका था आप टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एल के पावर ए, एम के पावर बी और टी के पावर सी करके डिराइव करो, जो कि बहुत घटिया जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले मना किया था, ये फालतू मेथड है, ठीक है। ये बोर्ड के बच्चे जो देंगे उनके लिए, आपको करने की जरूरत नहीं। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि अगर आपको ऑप्शन दिया है, हम क्या नाम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करके आंसर फटाक से बता सकते हैं, ये था। तीसरा मैंने बताया था कि सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे हम डिराइव करेंगे फार्मूला, कैसे हम जो जो टर्म दिया है कैसे कैसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां पे अगर मैं पावर ए बी सी करने बैठूं तो कैलकुलेशन बहुत लंबा जाएगा, और जाहिर सी बात है आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, आपके पास इतना टाइम रहने वाला नहीं कि आप इतना लंबा कैलकुलेशन करें, पावर ए पावर बी पावर सी करने बैठो। बात समझ आ रही है? तो फिर कैसे करेंगे सर? दूसरा तरीका है ऑप्शन का। यहां पर तो ऑप्शन भी नहीं दिया है कि लेंथ है, मास, टाइम किस तरह से टॉर्क पर डिपेंड है। तो तीसरे तरीके पर हम आते हैं, जो कि खुद से दिमाग से सोचेंगे, जो जो दिया है उसको उसी के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे, और जो हम जानते हैं उसी को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। देख भाई, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू लेंथ। लेंथ दिया है, मतलब एक बात तो आ गया, लेकिन फोर्स तो दिया ही नहीं इसमें, तो फोर्स हटाने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू ई। बात समझ आई? वेरी गुड। अब देख भाई, मास, हाँ मास आ गया, ए नहीं दिया है कहीं यहाँ पर, तो जाहिर सी बात हमारा टारगेट है अभी को हटाओ, मास को रहने दो, लेंथ को रहने दो, चीजें हमने निकाल लिया। अब तीसरा ए हटाते हैं। ए बराबर हम जानते हैं डेल्टा वी अपॉन टी, तो क्या एम इंटू वी अपॉन टी इंटू एल लिख सकता हूँ। बहुत सही, यम आ गया, यम दिया है, यल आ गया, हाँ दिया है, टाइम भी आ गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा दिख रहा है वी, तो कोशिश करते हैं इसको हटाने की। हम एक बात और जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू तो लेंथ अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा हमारा? लेंथ अपॉन टाइम। तो क्या मैं टॉर्क इज इक्वल टू एम अपॉन टी, वी को क्या एल अपॉन टी इंटू एल लिख सकता हूं? क्या बात समझ आई? अब देख भाई, क्या जो टॉर्क का फॉर्मूला है, क्या ये इन्हीं तीनों के टर्म पे आया? मास, लेंथ एंड टाइम, क्या इन्हीं से टर्म पे आया? बिल्कुल आ गया। अब आ गया तो फिर क्या दिक्कत है भाई, फॉर्मूला लिपाया आपके खेले। तो टॉर्क इज इक्वल टू आ गया हमारा एम एल स्क्वायर टी के पावर 2। अब तो भाई यहाँ पे अकेले भाई। अब देख भाई, इस क्वेश्चन में तुमको फॉर्मूला डिराइव करना आ गया, दूसरा एरर भी आ गया इस क्वेश्चन। बात समझ आई है? आ जाओ भाई, ध्यान समझते हो। तो बच्चा कुछ नहीं, मैंने कहा मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो सीधा ऐड करो, पावर हो तो मल्टीप्लाई करना है, पावर हो तभी मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई है तो सीधा ऐड करते हैं, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू एम प्लस एल का पावर कितना है? 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 प्लस टी की पावर 2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2। क्या ये बात समझ में आई है? वेरी गुड। तो टॉर्क में कितने परसेंट का एरर है, एम में कितने परसेंट का एरर है? 2 प्लस 2, एल में कितने परसेंट का एरर है? 3 प्लस 2 इंटू टी में कितना? 1%। तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? क्या 10% का एरर आएगा? नहीं आएगा। टॉर्क में कितने परसेंट का एरर आ गया? 10%। अब किसी बच्चे के माइंड में तो नहीं आ रहा सर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो फिर हम माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं बच्चा, करने का तरीका मैंने पहले भी समझाया हुआ था कि एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एरर कभी, गलती कभी घटती नहीं है, चाहे तुम ज्यादा करो चाहे कम करो, गलती तो गलती होती है ना। जैसे मैंने कहा एक वायर है 10 मीटर का,
एक आदमी ने बता दिया 12 और एक आदमी ने तो बता दिया 8, बताओ किसने ज़्यादा गलती की? एक ने ज़्यादा बताया, एक ने कम बताया। उसने भी गलती की है 2 मीटर का, इसने भी गलती 2 मीटर का ही किया है। बस में कि नहीं? तो इरर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इरर ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बात समझ में आई क्वेश्चन? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एल के पावर 3 4b डी के पावर 3 डेल्टा, ठीक। और कह रहा है कि आपको एक ग्राफ दिया गया है, कहा कि m इज ए मास, l इज ए लेंथ, b इज ए ब्रेथ ऑफ बार, d इज ए थिकनेस ऑफ बार, डेल्टा इज ए डिस्पर्सन। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला कहाँ से है, क्या आया, कैसे है, अभी इससे कोई लेना देना नहीं। आपको बस क्वेश्चन दिए गए, फार्मूले दिए गए, बस सॉल्व करना है। बस में फार्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, ये फार्मूला कौन सा है, कहाँ अप्लाई करेंगे, अभी आपसे कुछ माइंड में नहीं आना चाहिए, ठीक। बस आपको इतना दिया गया है कि फार्मूला दिया जाए, कुछ भी हमसे परसेंटेज पूछे हमारे लिए बाहर तक, बस इतना माइंड में चलते रहना चाहिए। बात समझ आ रही है? चलो बहुत अच्छी बात। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये में से मास और इसे बच्चा वाइज को यंग मॉडुलस कहते हैं, वो आगे हम समझेंगे, अभी छोड़ो जाने दो, क्या बोलते हैं उसको अभी ले रहे हैं। केवल आपसे बोला है व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वाई। याद है फ्रैक्शनल परसेंटेज चेंज हम कैसे लिखते थे, डेल्टा वाई अपॉन वाई इनटू 100, यही तो हमारा परसेंटेज होता था, और इसमें 100 से डिवाइड कर दो तो ये हमारा फ्रैक्शनल हो जाता है। मतलब डेल्टा वाई अपॉन वाई की बात कर रहे हैं आपसे, इस बार डेल्टा वाई अपॉन वाई की बात कर रहे हैं। कुछ मत करो, कुछ मत करो, ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो उसको करने का सिंपल तरीका चलते हैं कि पहले प्रोसेस पे चल दो। चलो प्रोसेस ही आपको, ठीक है। पहला क्या करते हैं बच्चा, पहला तरीका क्या है इसको करने का, मैंने क्या बोला कि अगर थोड़ा थोड़ा आप स्मार्ट हो जाओगे, धीरे धीरे वर्क करते करते आपकी केमिस्ट्री बढ़िया हो जाएगी, तो फिर आपको ये देख कर ही आंसर लगने लगेगा। बात समझ आ रही है? लेकिन अभी हम आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। देखो ये है हमारा लिस्ट काउंट मेजर्ड वैल्यू। आपको याद है बच्चा, जब कभी भी कुछ ना दिया जाए तो मैंने कहा था इरर हमेशा लिस्ट काउंट इरर लेते हैं। क्या लेते हैं? लिस्ट काउंट इरर। बात समझ आ रही है? बहुत अच्छी बात। तो यह जो हमारा है लिस्ट काउंट इरर, मतलब 1 ग्राम इट इज ए इरर, 1 mm इट इज ए इरर, 0.1 mm इट इज ए इरर। बात समझ आ रही है? और 0.001 इट इज ए इरर, ठीक है, 0.01 इट इज ए इरर है। चलो तो बताओ बच्चों, पहला काम क्या करते हैं, लॉग टेकन बोथ साइड, लॉग टेकन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरह का पहले लॉग लेते हैं। चलो लॉग टेकन बोथ साइड, दोनों तरह का लॉग लेंगे तो क्या हो जाने वाला होगा हमारा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग जी प्लस, मैं डायरेक्ट करूँ एक इससे बढ़ा दूँ कि लिख दूँ, चलो मैं बढ़ा देता हूँ, क्या भरोसा था, लॉग एल के पावर 3 माइनस लॉग 4 माइनस, क्योंकि लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू थे लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है, लॉग बी माइनस लॉग डी के पावर 3 माइनस लॉग डेल्टा, ठीक। और मैंने एक चीज और भी बोली थी कि इरर में वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आप जहां जहां माइनस दिख रहा है वहां वहां प्लस कर डालो, बस ठीक। और उसके बाद मैंने बताया तो अच्छा ये क्या लिखेंगे, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग जी, ठीक, प्लस मैंने कहा तो जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो हो जाएगा 3 लॉग एल प्लस लॉग 4, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लॉग बी प्लस 3 लॉग डी प्लस लॉग डेल्टा। क्या बात समझ में आई? पहला काम ही हो गया। दूसरा क्या करते थे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दूसरा क्या करते थे बच्चा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दूसरा डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, पहला लॉग टेकन बोथ साइड, दूसरा डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो लॉग वाई का क्या होगा डिफरेंस है, डेल्टा वाई अपॉन वाई, लॉग वाई का क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग एम का डेल्टा एम अपॉन प्लस किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, 4 का भी 0, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, 3 लॉग एल का डेल्टा एल अपॉन एल प्लस बी का डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डी का 3 डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा का डेल्टा डेल्टा अपॉन डेल्टा। क्या बात समझ में आई है?
कोई दिक्कत, बहुत अच्छी और समझते बच्चे। हमसे डेल्टा वाई अपन वाई की बात करा तो डेल्टा वाई अपन डेल्टा एम कितना दिया है 1 ग्राम। तो अगर यह ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करो तो कितना ग्राम हो जाएगा, क्या 2000 ग्राम हो जाएगा। और 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 हो जाएगा। और 0.1 है तो ये क्या हो जाएगा, क्या 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ आ रही है। और ये 0.4 है तो क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये 5 mm है तो कोई दिक्कत, ठीक है। चलो तो डेल्टा एम कितना है बच्चा हमारा 1, एम कितना है हमारा 2000 प्लस 3, डेल्टा एल कितना है हमारा, डेल्टा एल कितना है हमारा 1, तो इंटू 1 अपॉन एल कितना है 1000, ठीक, प्लस डेल्टा वी कितना है हमारा, डेल्टा वी है हमारा 0.1 mm, कितना है 0.1 mm, ठीक, 0.1 अपॉन बी कितना है हमारा 40 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत सही, प्लस 3 डेल्टा डी कितना है हमारा 0.01 अपॉन 0.4 सेंटीमीटर मतलब 4 mm, 0.4 सेंटीमीटर 4 mm, ठीक है, प्लस डेल्टा कितना है हमारा 0.01 अपॉन 5। क्या इतनी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत, बहुत अच्छी। आ जा भाई ध्यान समझते हो। इसका करने का सिंपल तरीका तो आप समझ गए हो, जो थोड़े से बच्चे स्मार्ट होंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, परेशान की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस समझ आ जाएगा समझ। तो बताओ अच्छा, डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या 1 अपॉन 2000 होगा प्लस 3 अपॉन 1000 प्लस क्या 1 अपॉन 400 हो सकता है, वेरी गुड, प्लस क्या इसे मैं 3 अपॉन क्या 2 जीरो नीचे वर्क कर सकता हूँ 400 हो सकता है, प्लस क्या 1 अपॉन 500 हो सकता है। क्या बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, बहुत अच्छी बात। अब इन सभी में क्या मैं 1 अपॉन 100 कॉमन ले लूँ तो क्या बचने वाला होगा 1 अपॉन 20 प्लस 3 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5। क्या यह बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत, बहुत सही, वेरी गुड। चल भाई अब इन सभी का एलसीएम लेते हैं 1 अपॉन 100, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20, कितना जाएगा 20, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 15 प्लस, क्या बात समझ में आया। तो हमारा डेल्टा वाई अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ गई, इस सबको ऐड करो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 और 7 7 12 12 12 15 कितना हो जाएगा 27 31, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 100 इंटू 31 अपॉन, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा हमारा 31 अपॉन 2000। क्या यह समझ में आया, फ्रैक्शनल चेंज इन वाई, क्लियर है, कोई दिक्कत, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे आप सभी लोग, हो जाएगा। 31 अपॉन 2000। अब बात आती सर इसको इतना लंबा हम कैलकुलेशन करेंगे, नहीं बच्चा इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, करने की जरूरत नहीं, तो फिर सर कैसे करेंगे, थोड़ा सा कॉमन से यूज करेंगे, काम करने की कोशिश करें, ठीक है। चलो कुछ स्टेप खाने की कोशिश करते हैं हम सब, ठीक है ना। खाने का मतलब सर सीधा डायरेक्ट करेंगे, आ जाओ देखो कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे एक लाइन में करने की कोशिश, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, बस ध्यान सुनो, ठीक है। बाई तो परसेंटेज चेंज निकालो, क्या निकालता बच्चा परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज चेंज निकालो या फ्रैक्शनल चेंज निकालो, एक ही मतलब है। परसेंटेज चेंज में सब तरफ 100 से मल्टीप्लाई होता है, सब तरफ कितने मल्टीप्लाई होता है 100 से। फ्रैक्शनल चेंज में बस डिवाइड, 100 जो मल्टीप्लाई कर रहे थे उसको हटा दो, 100 जो मल्टीप्लाई कर रहे थे उसको हटा दो, बस बाकी कहानी खत्म, सेम ही है। तो जो परसेंटेज चेंज होता था वही हमारा फ्रैक्शनल चेंज। तो कुछ मत करो, डेल्टा वाई अपॉन वाई करो इज इक्वल टू यम का डेल्टा एम अपॉन यम करो प्लस जी कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट को हटा दो, हटा दे भाई कोई मतलब नहीं, 0
प्लस एल के पावर 3, 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल का, प्लस 4 कॉन्स्टेंट हटा दो, प्लस बी का डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस डी की पावर 3 का 3 डेल्टा डी अपॉन डी, प्लस डेल्टा का डेल्टा डेल्टा अपॉन डेल्टा। क्या यह बात समझ में आई? अब तो इसको निकालना आसान है ना भाई? क्या ये बात समझ में आया है? कोई दिक्कत? देखो पीछे जाके देखोगे सब वही चीजें आने वाली। देखो यहाँ पर जो हम लॉग लेते थे फिर डिफ्रेंशिएट करते थे वो हमको करने की जरूरत नहीं है बार बार। क्या बात समझ आ रही है? ऐसे ही तो परसेंटेज निकालते थे, परसेंटेज बोल दे, परसेंटेज एरर दे दे तो भाई 100 से मल्ट दिया रहेगा तो फिर हमको करने में आसानी है। क्या बात समझ में आई है? कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ फिर कहानी खत्म करता हूँ इस पर, ठीक है? ये अच्छा क्वेश्चन। ए पर्सन मेजर द डेप्थ ऑफ वेल बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड ऑफ इम्पैक्ट टू द बॉटम ऑफ द वेल। द एरर हैड मेजर्ड टू टाइम इज 0.01 सेकेंड। He measured to depth well is L 20 meter. Taken to acceleration due to gravity is G. Then velocity of sound इतना। क्या बोल रहा है? एक बार ध्यान से पढ़ते इसको फिर से। A person measured to depth of the well by measuring time interval between dropping stone and receiving stone. The sound of impact with the bottom of well. The error in his measure to time is 0.01 second. He measured the depth of well as equal to 20 meter. Take acceleration due to gravity इतना इतना। ठीक है? कह रहा है, ध्यान समझना मेरे बातों बच्चा। सुनो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन को जब तक समझोगे नहीं तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, कर नहीं पाओगे आप, ठीक है? चलिए क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कि आप प्रोजेक्टाइल पढ़े हो गए या जो बच्चों ने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को मतलब समझने का काम करते हैं। जैसे कि बच्चा हमने क्या किया कि एक बॉल को ऐसे फेंका, एक बॉल को ऐसे मैंने फेंका हवा में, ठीक है? तो हम प्रोजेक्टाइल, जिन बच्चों ने पढ़ा उसके लिए ध्यान सुनना, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, भी आगे समझ में आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस समझाने की कोशिश करो इक्वेशन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, ठीक है? उसको समझ। मैंने कहा कि अगर इसका मुझे टाइम पीरियड पता करना है, क्या पता करना होता है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम जानते हैं 2u sin थीटा अपॉन g। ये इतने टाइम तक ये हवा में उड़ेगा और इतने टाइम के बाद ये जमीन पे बॉल गिर जाएगा, ठीक है? और जब हमको टाइम पीरियड पता चल गया तो मैं इसका रेंज निकाल सकता हूं। तो रेंज इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। बात समझ में आ रही है? यह बच्चा हम क्या कर रहे थे, मैथमेटिकली जब इसको सॉल्व करने बैठ रहे थे तो हमारे हिसाब से आंसर इतना आना चाहिए था, v इंटू टी। जैसे कि मैं सिंपल से बात करूं कि मान लो ये टाइम पीरियड आ गया हमारा 2 सेकंड, कितना आ गया बच्चा? 2 सेकंड, ठीक? समझना ध्यान से मेरी बातों को। टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 सेकंड। और इसकी वेलोसिटी है इधर 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका रेंज आना चाहिए 20 मीटर। कितना आना चाहिए? 20 मीटर। लेकिन क्या जरूरी है कि मैं बॉल को फेंक रहा हूं? क्योंकि ये सारी चीजें जो बात होती है टाइम पीरियड का, टी यू साइन थीटा अपॉन जी, ये बच्चा वैक्यूम के लिए बात होता है। किसके लिए बात होता है? वैक्यूम के लिए बात होता है। मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये हम काफी हद तक सिमिलर मान के चलते हैं। बात समझिए कि नहीं, कि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे वैक्यूम है तो टाइम पीरियड का फार्मूला 2u sin थीटा अपॉन जी आएगा, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है? समझना ध्यान से मेरी बातों को। लेकिन क्या यह जरूरी है कि जब मैं बॉल को फेंक रहा हूं तो वैक्यूम ही रहे? क्या यह कंपल्सरी है 100%? नहीं, क्योंकि हो सकता है जब मैंने बॉल को फेंका तो हो सकता है हवा ने भी कुछ फोर्स लगा दी अचानक, सडनली, कुछ भी हो सकता है भाई। यही तो हमारा क्या रियल लाइफ है, ये तो हम आइडियल मान के चलते हैं ना कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि होता बहुत सारी चीजें हैं वहां पर, वो सब चीजों को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में होती वो सारी चीजें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समझना ध्यान से मेरी बात। तो मैंने क्या बोला कि अगर हवा नहीं होता तो इस ब्लॉक का टाइम पीरियड आता 2 सेकंड। कितना आता? 2 सेकंड। और वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, तो रेंज आ जाता हमारा 20 मीटर। रेंज कितना आ जाता है बच्चा? 20 मीटर। बात समझ आ रही है? लेकिन क्या यह जरूरी है कि हमेशा इसको मैं फेंक रहा हूं तो क्या 2 ही सेकंड आए? हो सकता है कि दूसरी बार जब मैंने इसको फेंका तो इसका टाइम आ गया 1.9 सेकंड। कितना आ गया? 1.9 सेकंड। मतलब क्या टाइम में डिफरेंस आया है? कितने का आया? 0.1 सेकंड का आ गया। अगर टाइम में डिफरेंस आया
क्या रेंज में भी डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? मतलब अगर टाइम इरर हुआ तो रेंज भी इरर होगा। समझा ही नहीं? समझने का प्रयास कर भाई मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूँ समझने का, ध्यान समझो क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? समझो ध्यान से। सुनो, मैंने क्या बोला कि बॉल को आपने फेंका, तो हम जो मैथमेटिकली कर रहे थे अपनी कॉपी पर, जो हम जानते हैं टाइम पीरियड का फार्मूला 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है, तो हमने उससे निकाला टाइम 2 सेकंड है। लेकिन उसी को जब मैं रियल लाइफ पे एनालिसिस करने बैठा, बॉल को फेंका, मैंने टाइम देखना स्टार्ट किया, टाइम आ गया 1.9 सेकेंड। कितना आ गया? 1.9 सेकेंड। अगर टाइम 1.9 सेकेंड आ गया और हमने मैथमेटिकली निकाला 2 सेकेंड, तो मैथमेटिकली हम उसको रेंज निकालो तो 20 मीटर आ रहा है। उसी को मैं एक्सपेरिमेंटली बैठ के देखूं तो टाइम हमारा 1.9 आ गया और वेलोसिटी है 10, तो हमारा 19 मीटर ही आएगा। लेकिन इस फॉर्मूले से हमारा 20 मीटर आ रहा है। फॉर्मूले से कितना आ रहा है? 20 मीटर। लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली करने बैठ रहे हैं तो 19 मीटर आ रहा है। मतलब एक बात समझ कि अगर टाइम ने खेल खेला अपना, तो रेंज भी अपना खेल खेल देगा। मतलब अगर टाइम में चेंज आया तो एक बात तो क्लियर हो गई कि रेंज भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेंज टाइम पर डिपेंड कर रहा है। वही क्वेश्चन यहां पर है, वही क्वेश्चन यहां पर है कि अगर मैं एक्सपेरिमेंटली करने बैठ रहा हूं कि अगर मैंने एक मीटर लिया, मीटर टेप लिया, उससे मैंने उस कुएं का डेप्थ मेजर किया, तो वह आ रहा था 20 मीटर। कितना आ रहा था? 20 मीटर आ रहा था। बात समझ आ रही है? लेकिन अब मेरे पास मीटर नहीं है। अब मुझसे बोला गया कि मुझे इसको मेजर करना है, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं। तो हमने कहा कि एक पत्थर को गिराया, पत्थर को गिराया, ठीक है। पत्थर जाने में आने में टोटल टाइम कितना लगा हुआ तो मैं काउंट कर ही सकता हूँ। फिर हम क्या नाम है, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके हम डेप्थ बता सकते हैं। ध्यान से मेरी बातों को, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे मैं आपसे बोलूँ एक बॉल जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, कितने जा रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद वो कितना जाएगा? 40 मीटर। वैसे ही मैं कहूँ कि एक बॉल को मैंने कुएं में गिराया, वह गया होगा, टाइम t1 लिया होगा, आने में टाइम t2 लिया होगा, तो जाते समय वेलोसिटी क्या रही होगी, आते समय वेलोसिटी क्या रही होगी, क्योंकि दोनों डिफरेंस हो सकता है, वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि आते समय साउंड की वेलोसिटी है, जाते समय पत्थर की वेलोसिटी है, तो दोनों तरफ वेलोसिटी अलग अलग होगा। अभी इधर उधर सोचना मत, बस जो सिंपल बोल रहा हूँ उसको सोचो। अब ये मान के चलो जाते और आते समय वेलोसिटी दोनों सेम, बस इतना सोचो। तो जाते समय कितना वेलोसिटी है? मान लो 10 मीटर पर सेकंड। कितना है? 2 सेकंड लगा गिरने में, आते समय भी 2 सेकंड लगा, 10 मीटर से गया, 10 मीटर से आया, तो 20 मीटर नीचे गया है। थोड़ा ध्यान से मेरे बातों को। और टोटल टाइम लग गया 4 सेकंड। कितना लग गया? 4 सेकंड। तो जाने में और आने में टोटल टाइम कितना लगा है? 4 सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी थी? 10। तो हमने बता दिया कि जाने आने में टोटल अगर 4 लगा है तो जाने में 2 सेकंड लगा होगा, तो इसका डेप्थ है 20 मीटर। यह है हमारा तरीका निकालने का, अगर हमारे पास मेजरमेंट टेप नहीं है तो। लेकिन सर अगर नहीं है तो फिर क्या नाम है, कैसे मेजर करेंगे? तो ये तरीका हमारा, अगर है तो भाई ठीक है, हमको 20 मीटर दिया ही। अब वैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि मैंने एक पत्थर को गिराया, समझ में मैंने क्या क्या बताया? कोई नहीं सुनता है? थोड़ा सा सोचना भाई मेरी बातों को, मैंने क्या क्या बोला है, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को थोड़ा सा इमेजिन करना। देख भाई, जब तक तो क्वेश्चन को समझेगा नहीं तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा। यही तो इंजीनियरिंग है, यही तो फिजिक्स है। फिजिक्स क्या चाहता है? वह तुमसे रट्टा मरवाना कभी नहीं चाहता। तू पहली बात, रट्टा मार के फेस पढ़ ही नहीं सकता भाई। रट्टा मार के अगर तू फेस पढ़ेगा तो कभी तुझे समझ नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं। तो अगर इमेजिन करना स्टार्ट कर लिया ना, चीजों को नेचर से देखना स्टार्ट कर, और जो बच्चा नेचर से देखना स्टार्ट कर लेगा ना, उसके लिए फिजिक्स बहुत आसान है। फिजिक्स बहुत आसान है। और नेचर अगर नहीं देख पाए भाई, तब फिर दिक्कत है। सबसे घटिया ये लगेगा सब्जेक्ट। और जो नेचर को एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया ना, सबसे बेस्ट ये सब्जेक्ट। ध्यान समझना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। तो मैंने क्या बोला कि हम एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली दो चीज मेजर कर रहे हैं। प्रैक्टिकली मेजर कर रहे हैं तो 20 मीटर आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चा? 20 मीटर। कहाँ गया? देखो, प्रैक्टिकली मेजर कर रहे हैं तो कितना मीटर आ रहा है? 20 मीटर। लेकिन कह रहा है कि जब इसको हम एक्सपेरिमेंटली करने गए, एक्सपेरिमेंट से, प्रैक्टिकल मतलब एक मीटर टेप लिया, मेजर करके हमने बता दिया, प्रैक्टिकल कर लिया। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट से करने बैठे कि हम स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ पार्टिकल, उससे करने बैठे, तब हमारी टाइम में चेंज आ रहा है 0.1 सेकेंड का। अगर टाइम में चेंज आया तो क्या लेंथ में भी चेंज आ जाएगा? तो वही पूछ रहा है, व्हाट इज द चेंज इन लेंथ। लेंथ में कितने का चेंज आएगा? चलो कोई नहीं,
समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुनो, ये मान लो कुआं, इसकी लेंथ है मान लो यस, पता मैंने मान लिया यस, ठीक है। लेंथ तो 20 मीटर दिया ही है। चलो, अब मैंने एक बॉल को गिराया, एक बॉल को क्या किया बच्चा, गिराया, ठीक है। मान लो यहां से यहां तक आने में टाइम लगा है टी, टाइम कितना लगा है टी, ठीक, समझ। तो अगर मैं तुमसे लेंथ की बात करूं तो यस, जब आपने यहाँ पे पत्थर को छोड़ा तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हो बच्चा, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है हमारा यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as। पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई तीनों फार्मूले, ठीक है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी आगे समझ में आ जाएगा। जो बच्चों ने पढ़ा है वही क्वेश्चन को देखेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, वो समझ में जब आगे पढ़ लोगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो पहले यस निकालते हैं, लेंथ क्या निकालते हैं बच्चा, लेंथ। तो यल मान लेते हैं, इसका लेंथ है यल, ठीक है। लेंथ कितना है बच्चा हमारा, इसका लेंथ है यल। तो यस इक्वल टू फार्मूला हम जानते हैं, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब बॉल को आप छोड़ रहे हो, आप रिलीज कर रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे से, नीचे जाने में मान लो टाइम t1 लगा है तो ये t1 हो जाएगा। और यस किसके बराबर है, यल, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये 0 हो जाएगा। हाफ ए, क्या हाफ ए मतलब जी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो जी आ जाएगा। तो क्या ये टी1 स्क्वायर हो जाएगा। तो टी1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 2l अपॉन जी। तो टी1 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2l अपॉन जी। क्या यह बात समझ में आया, जाते समय इतना टाइम लगा। अब बताओ बच्चा, जब यहाँ पे पानी में गिरा होगा छपाक, पानी में पत्थर गिरा छपाक, अब यहां से आवाज आई है साउंड की, वह कितने से आया है, 300 मीटर पर सेकेंड से, 300 मीटर पर सेकेंड से। और यहां पर साउंड कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, लेकिन जब तुम ऊपर से पत्थर गिरा रहे थे तो नीचे जी लग रहा था, जिसकी वजह से उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा था, इसलिए मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया। लेकिन जब साउंड ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी जाती है साउंड। तो जाहिर सी बात है, जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो हमारे लिए यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हमारा यह ए 0 हो जाएगा। तो जाते समय टाइम t2 लगा है और यस जितना आया है उतना ही गया है, तो क्या यह एल हो जाएगा। एल इज इक्वल टू हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू t2, तो t2 इज इक्वल टू कितना हो जाने वाला होगा, एल अपॉन क्या 300 हो जाएगा। क्या यह टाइम t2 समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत, बहुत अच्छी बात, समझना ध्यान से क्वेश्चन को, ठीक है। अगर तुमसे अगर मैं टोटल टाइम क्या पूछू बच्चा, टोटल टाइम, तो क्या बताओगे, टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या t1 प्लस t2 बताओगे, कोई दिक्कत, बहुत अच्छा। तो टोटल टाइम t आया हमारा, t1 कितना है हमारा, अंडर में 2l अपॉन जी प्लस l अपॉन 300। क्या ये बात समझ में आ रही है। हमसे पूछा है डेल्टा यल, व्हाट इज द चेंज इन लेंथ, व्हाट इज द चेंज इन लेंथ, और डेल्टा टी हमको दिया है, कितना दिया है डेल्टा टी, 0.01 सेकेंड, कितना दिया है बच्चा, पगला रहा है भाई, डेल्टा टी हमको कितना दिया है 0.01 सेकेंड, और हमसे डेल्टा एल पूछ रहा है। कोई बात नहीं, डेल्टा टी होने का मतलब ये बात तो क्लियर हो गया, डिफरेंशिएट का खेल आ गया यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, दोनों तक का डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों तक का क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो टी का अगर डिफरेंशिएट करोगे तो बच्चा ये डेल्टा टी होगा, याद करो अभी मैंने कुछ समय पहले बताया, टी इज इक्वल टू एल के पावर 1/2 है, तो इसका डिफरेंशिएट करो तो डी टी अपॉन डी एल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एल के पावर 1/2 हो जाएगा माइनस में, यही हो जाएगा। तो डी टी बराबर कितना हो जाएगा 1/2 एल के पावर माइनस 1/2 इंटू डी एल होगा, मैंने कुछ समय पहले बताया। तो क्या मैं अगर दोनों तक का डिफरेंस करूँ, डी टी का मतलब होता है डेल्टा टी, तो ये बताओ अच्छा 2 अपॉन जी, ठीक है। तो रूट में 2 अपॉन जी की वैल्यू 10 इंटू, अभी चलो इसको रह दो टी, तो ये हो जाएगा एल के पावर 1/2 लिख सकता हूँ इक्वल टू एल अपॉन 300, ठीक है। अब दोनों तरह का डिफरेंशिएट करता हूँ, ये हो जाएगा 1/5, तो डेल्टा टी हो जाएगा इक्वल टू रूट में 1/5
1/2 का डिफरेंस कितना होगा बच्चा? 1/2 इंटू एल के पावर -1/2 इंटू DL, ये प्लस रहेगा। और यल का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चा? एल का, जैसे टी को हुआ dt, तो यल का क्या हो जाएगा? DL अपॉन क्या 300 हो जाएगा। बात समझ आई? तो क्या हो जाने वाला बच्चा हमारा? डेल्टा टी इक्वल टू 1/√5 इंटू 1/2 इंटू इसको मैं 1/√L इंटू DL प्लस DL अपॉन 300 लिख सकता हूँ। क्या यह बात समझ में आया है? कोई दिक्कत? अब बताओ बच्चा, इन दोनों में क्या DL DL कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? DL DL। तो इसको डेल्टा टी इक्वल टू DL कॉमन ले लिया तो क्या बचा? ये सॉरी एल होगा। और एल की वैल्यू कितना दिया बच्चा? 20। तो ये हो जाएगा 1/√5 2 इंटू 1/√20 प्लस 1/300 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? और dt की वैल्यू कितना दिया हमारा? 0.01 सेकेंड। तो इसको मैं 0.01 इक्वल टू DL ब्रैकेट में √5 इंटू 20 100 मतलब 100 का रूट 10, तो यह आ जाएगा 1/20 प्लस 1/300। क्या बात समझ में आई है? कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब बताओ बच्चा, यह हो गया हमारा 0.01 इक्वल टू DL, यह हो जाएगा LCM 300, यह कितना हो जाएगा हमारा? 15 प्लस 1। ठीक, तो हमारा DL इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.01 इंटू 300 अपॉन 16। तो इसको सॉल्व करेंगे हम 16, तो ये आ जाएगा 3/16। क्या DL की वैल्यू समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि अगर टाइम पीरियड में हमारा 0.01 सेकेंड का डिफरेंस आया तो लेंथ में 3/16 का डिफरेंस आएगा। क्या मेरी बात कुछ समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? क्या बातें क्लियर है? अब हमारे हिसाब से अब जाकर आप इरर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे जी मेंस हो चाहे एडवांस हो, काफी हद तक आप कर लोगे। हाँ, रह गया आपका वर्नियर कैलिपर्स। तो ये वर्नियर कैलिपर्स बच्चा आपको तब बताऊंगा जब इसके इंस्ट्रूमेंट अपने पास रखकर आपको वीडियो दिखाते हुए उसको समझाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि उसके बिना आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना? तो वर्नियर कैलिपर्स अभी रहने देते हैं, हम आपको स्टार्ट करेंगे 1 डायमेंशन, ठीक है? वर्नियर कैलिपर्स मैं लाऊंगा, आपको दिखाते हुए उसको समझा दूंगा, ठीक है? तो अगला लेक्चर हमारा स्टार्ट होने वाला होगा 1 डायमेंशन। मजा आएगा यार। अभी तो फिजिक्स स्टार्ट हो रही है, अभी तो सारा मैथ्स कर रहे थे, फिजिक्स अब से स्टार्ट होने वाली है, अब मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। क्या मेरी बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई है? किसी कोई दिक्कत? चलिए, तो आज की कहानी यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बेस्ट।